गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ एक लिपि के बारे में पढ़ाएंगे। अभी आपका पाठ एक चल रहा है जिसमें आपने अभी भाषा, बोली, उपभाषा के बारे में पढ़ा है। अब आज हम आपको लिपि के बारे में पढ़ाएंगे। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को ही हम लिपि कहते हैं। जो हम अक्षर लिखते हैं वही हमारी लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में क वर्ण को क इसी तरह से लिखते हैं, किसी और तरह से हम इसको नहीं लिखेंगे, यही हमारी लिपि कहलाएगी। लिपि की हमारी परिभाषा है कि भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। यानी कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो आवाज़ हमारी ध्वनि यानी आवाज़ जो हमारी निकलती है, उसको हमें लिखित रूप प्रदान करने के ढंग को ही, इस तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। वह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। केवल उर्दू भाषा की लिपि ऐसी है जो फारसी है, वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अब आपको हम कुछ लिपियों के बारे में बता दें। भाषा और लिपि। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, संस्कृत की देवनागरी, बंगला, मराठी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है कही जाती है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, यूरोपीय भाषाएं रोमन में लिखी जाती हैं, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, तमिल का तमिल है, ओडिया का उड़िया है। ये सभी लिपियों को बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। ये आपके समक्ष लिखा हुआ है। अब आपको कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम बता दें कि भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम, जो सबसे प्राचीन लिपि थी, वो थी हमारी ब्रह्म लिपि। 350 ईसा पूर्व के आसपास ब्रह्म लिपि में ही अशोक ने अपने अभिलेख खुदवाए थे, क्योंकि उस समय हमारी लिपि जो है वो ब्रह्म लिपि मानी जाती थी। भारत की सभी लिपियां ब्रह्म लिपि से ही विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि भी ब्रह्म लिपि से ही विकसित हुई है। यानी विकसित मतलब उसका विकास, देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्म लिपि के आधार पर ही हुआ है, लेकिन इसका विकास विभिन्न स्रोतों से हो करके गुजरा है। जैसे ब्रह्म लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ है, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का, और कुटिल लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ। नागरी लिपि को ही आजकल देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि लिपि का महत्व कितना है। लिपि के द्वारा ही हम कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हम आपको एक बार और इसकी परिभाषा समझा देते हैं कि भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को जब हम लिखित रूप प्रदान करते हैं तो उस लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये सारी लिपियों को एक बार और हम दोहरा देते हैं। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, बंगला में है, मराठी की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है, यूरोपीय भाषाएं रोमन है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है, तमिल लिपि में लिखी गई, उड़िया भाषा में लिखी गई है। शेष बातें अब हम आपको इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा हो जाएगा।